Hey, hello everyone, and welcome back to my channel Learning to Learn. And in this particular video, we are going to do advertising. कि advertising क्या होती है. So इससे पहले हमने बहुत कुछ किया marketing management में कि marketing management होता क्या है, इसके कितने what are 4 P's of marketing, इसके characteristics क्या है, features क्या है, हर एक elements को हमने देखा. अब हम करेंगे advertisement, which is one of the very important topics of marketing management. So let's start. Advertisement is commonly understood to be communication about the product or a service, but it is not correct or complete to understand. Actually, advertisement includes all such activities performed by enterprise to present the goods to the customers and motivate them to purchase. Advertising means spreading information. Advertisement is a non-personal communication of information. In short, ये जो भी पैराग्राफ मैंने भी पढ़ा है उसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म होता है. आप किसी को पैसे देते हो ताकि आपके प्रोडक्ट की आपके सर्विसेज की एडवर्टाइजमेंट हो जाए, और एडवर्टाइजमेंट में यूजुअली प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है. बट वही ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे, उसमें कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने की ताकत होती है. एडवर्टाइजमेंट इस तरह प्लान किया जाता है कि कस्टमर के बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर वो प्रोडक्ट हमसे खरीद ले. सो दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. अभी डेफिनेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देर आर टू वेरी सिंपल डेफिनेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग. कि एडवर्टाइजिंग इज कॉजिंग टू नो, टू रिमेंबर एंड टू डू. एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. इसका मतलब एडवर्टाइजिंग जानना है, बताना है और पर्सन से परचेज करवाना भी है. एज वेल एज एडवर्टाइजमेंट एक पेड फॉर्म है जिससे नॉन पर्सनली एकदम फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द ओनर जो उस प्रोडक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है या जो एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, और पर्सनल एट लार्ज पर, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो दैट इज एडवर्टाइजमेंट. ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. देर आर अराउंड 15 कैरेक्टरिस्टिक्स एंड 20 ऑब्जेक्टिव्स. आई एम जस्ट गोइंग टू रीड आउट. बट जब भी आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, आप अपने दिमाग में कोई भी एडवर्टाइजमेंट ले लें जो आपका फेवरेट एडवर्टाइजमेंट हो. फॉर एग्जाम्पल कैडबरी डेयरी मिल्क का, या यू कैन से पेप्सोडेंट का, कोलगेट का. एंड ऑफ द डे जो भी वो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसके एडवांटेजेस बताएं. सेकेंड, हम इस तरह प्रेजेंट करें कि सामने वाला वो चीज़ हमसे लेने के लिए तैयार हो जाए. सेकेंड थिंग. एंड थर्ड, उसमें वो लोग अपने डिसएडवांटेजेस या जो भी लिमिटेशंस होते हैं वो कभी नहीं बताते. फॉर एग्जांपल मैगी में बीच में बैन लग गया था, तो अब जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं मैगी में, उसमें वो कभी नहीं बताते कि हमने पिछले बार कुछ गलत किया था. दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स राइट. येस ऑफकोर्स उसमें वो ट्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं. अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो गलत हो जाता है. सो मोस्टली इट इज़ अवॉइडेड. एंड आज के टाइम पे अगर वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते भी हैं तो स्टार करके लिख देते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस. सो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़नी पड़ती है. एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए आई कैन ऑल्सो गिव यू वन एग्जाम्पल लाइक म्यूचुअल फंड्स. बहुत पहले म्यूचुअल फंड्स में लास्ट में एक सेंटेंस होता था जो फटाफट 5 सेकंड में बोल देते थे कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड मार्केट रिस्क, रीड द सिस्टम्स या रीड द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर साइनिंग या बिफोर परचेजिंग द म्यूचुअल फंड्स. ये जो 5 या 10 सेकेंड लगते हैं वो यूजुअली 1-2 सेकेंड में वो लोग बोल देते थे. मीन्स 4x 5x पे करके स्पीड पे बोल देते थे. तो आगे आधे लोगों को नहीं समझ में आता था कि सामने वाले पर्सन ने क्या बोला है. दैट इज़ मिसलीडिंग, बिकॉज जो पर्सन सुनना चाहता है वो ढंग से सुन भी नहीं पा रहा है. तो एडवर्टाइजमेंट तभी अच्छी होती है जब वो फर्स्ट ट्रू हो. सेकेंड, कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर पाए प्रोडक्ट खरीदने के लिए. थर्ड, उसमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं हो. बट मार्केट में ऐसे काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट है जो सिर्फ कंज्यूमर को डिसीव करने के लिए और ख़ुद का प्रॉफिट बनाने के लिए बनाई जाती है. जैसे स्लिम बेल्ट आती हैं, फिर कुछ यू कैन से प्रोटीन शेक्स आते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं. मीन्स आपको पता है कि 10 दिन में सिर्फ बैठे हुए विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट डाइट यू कैन नॉट कंट्रोल योर वेट, बट स्टिल दे गिव यू द गारंटी कि पक्का वेट कम हो जाएगा. इट्स नॉट एग्जैक्टली, अगर वैसा होता तो सब लोग उसी तरह कर लेते, बट दैट इज़ नॉट यू कैन से करेक्ट, बट दे स्टिल डू इट. सो दैट इज़ फॉल्स एडवर्टाइजमेंट जो कि नहीं करनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. इट इज़ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. येस, ये पर्सनल कम्युनिकेशन है, मतलब घर जा जाके आप नहीं बताते. ये आप एक पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस करते हो. इधर आप न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट करोगे, बोर्ड्स लगाओगे, पोस्टर्स लगवाओगे, या यू कैन से टीवी में एडवर्टाइजमेंट करोगे, इंटरनेट पे. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स जहाँ पर आज के टाइम पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो.
देन इट इज़ पेड फॉर्म, येस, इसमें आपके पैसे लगते हैं, जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट कराती है उसका कॉस्ट लगता है. इट मे बी विजुअल, स्पोकन और रिटर्न, येस, ये विजुअल हो सकता है, मतलब वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, स्पोकन मीन्स जैसे रेडियो पे अगर आपका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो सामने वाला बंदा आपका प्रोडक्ट का सिर्फ नाम समझ पाएगा, प्रोडक्ट की डिटेल समझ पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा. एंड रिटर्न, पोस्टर्स, बोर्ड्स, बहुत बड़े बड़े जो बोर्ड्स होते हैं वो. नेक्स्ट, इट प्रेजेंट्स द मैसेज अबाउट प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, येस, ये बेसिकली बताता है कि जो प्रोडक्ट के हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो अवेलेबल है मार्केट में और आप उसको परचेज कर सकते हो. इट क्रिएट्स इंटरेस्ट, ये एक मेजर पॉइंट है कि एडवर्टाइजमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं, हम इतना खर्चा इसीलिए कर रहे हैं ताकि कस्टमर को उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आए. नेक्स्ट, इट इज़ प्रमोशन, येस, ये नए नए आइडियाज़ को प्रमोट करता है या नए नए गुड्स को प्रमोट करता है, नए नए सर्विस को प्रमोट करता है मार्केट में कि मार्केट में वो चीज़ें बिके. इट इज़ सेल्समैनशिप इन प्रिंट, येस, जो भी सेल्समैन पर्सन बोलता है आपको पर्सनली आके क्या है मैम ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट वैसा है, ये प्रोडक्ट इस तरह से काम करता है, वो सब सेल्समैनशिप का सारा काम करता है बट एक प्रिंट फॉर्म में, एक वीडियो फॉर्म में, एक ऑडियो फॉर्म में. नेक्स्ट, इट इज़ जर्नल टर्म यूज फॉर एनी एंड ऑल टाइप ऑफ पब्लिसिटी, येस, यूजुअली सारी टाइप ऑफ पब्लिसिटी के लिए एक जर्नल टर्म होता है एडवर्टाइजमेंट. इट इज़ एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डिफरेंट मीडिया टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट. ये सेम ऊपर वाला ही पॉइंट है बट अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है. इसका मतलब ये है कि ये एक इफेक्टिव या एफिशिएंट या एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है थ्रू डिफरेंट मोड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर to end consumer. It stimulates means influences the sales of the product, yes, या तो सेल्स बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी बट इफेक्ट पड़ेगा सेल्स पे, यूजुअली सेल्स बढ़ जाती है एडवर्टाइजमेंट के बाद. It indirectly helps for the positioning of the product in the market, yes. अगर आपके पास एफिशिएंट एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी ग्रो करेगा एंड सेल भी करेगा. रीज़न बीइंग बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस प्रोडक्ट के बारे में. तो इन शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट आपके प्रोडक्ट प्लेसमेंट या प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी पोजीशन दिलाने में भी बहुत मदद करता है. द नेक्स्ट इज इट कैरीज द मैसेज ऑफ द मैन्युफैक्चरर और सेलर टू द टारगेट कस्टमर, येस, जो भी मैन्युफैक्चरर का मैसेज है वो कस्टमर तक पहुंचाता है, यही उसका काम है. नेक्स्ट, इट इज़ एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, येस, ये बहुत ज़रूरी है जब आप एक नया या यूनिक या डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं जो पहले अवेलेबल नहीं था, अभी अवेलेबल है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स. एडवर्टाइजमेंट से क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जानकारी पहुंचती है. नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन, ये प्रमोशन का एक पार्ट है. प्रमोशन के 4 पॉइंट्स देखेंगे आप बेसिकली, दैट इज प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, ये प्रमोशन का एक पार्ट है. नेक्स्ट, लास्ट इज एडवर्टाइजिंग इज एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, येस, आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्ड पीपल्स हायर किए जाते हैं. इवन जो MBA मार्केटिंग में करते हैं वो एडवर्टाइजमेंट के जॉब्स यूजुअली लेते हैं बिकॉज उसमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चाहिए. एंड देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल टुडे. आपको पता भी नहीं होता कितने टाइप के लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं. सो दिस वॉज एडवर्टाइजमेंट. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे एडवर्टाइजमेंट के एंड टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट है वो हम करेंगे. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो. अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड अनअकैडमी एज वेल. एंड आई ऑल्सो हैव अ ग्रुप ऑफ टेलीग्राम, वहाँ पर मैं अपडेट करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे. वहाँ पर आपको वीडियोस नहीं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड जो भी पर्सन्स ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो और आपको इसी से रिलेटेड और वीडियोस देखने हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यू कैन से नोटिफिकेशंस मिलते रहे जब भी मैं नया अपलोड करती हूँ. और जो भी मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना चाहता है और जिसको इससे पहले वाले नोट्स चाहिए या इससे पहले ये सारे नोट्स एज वेल एज इससे पहले वाले वीडियोज़, देर आर ऑलरेडी 35 वीडियोज़ विच आई हैव अपलोडेड येट. और मैं सीक्वेंस वाइज गई हूँ पूरा तरीके से. इफ़ आई कैन से दिस इज़ द सीक्वेंस जो मैंने फॉलो किया है. अगर आपको ये सब चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये नोट्स PDF में मिलेंगे एज वेल एज 34 वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी विच विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस.
सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, और एग्जामिनेशंस अगर किसी के आ रहे हैं तो ऑल द बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके। एंड इफ देर इज़ एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम ऑलवेज कमेंट मी, ताकि मुझे पता चले, और मैं यूजुअली आपके कमेंट का रिप्लाई विद इन 24 आवर्स कर देती हूँ। बाई चांस इफ़ आई एम आउट ऑफ टाउन और समथिंग, तब मुझे टाइम लगता है, वरना आई यूजुअली reply within 24 hours. So till then, take good care of yourselves and study very hard. Bye bye, take care.